आज का दिन पाकिस्तान के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और इसके पीछे एक ऐसा फौजी ऑपरेशन है जिसने न सिर्फ दुश्मन को ये पैगाम दिया बल्कि कौम को भी यकीन दिलाया कि हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई एक बड़ी जंग से बच निकले हैं या महज ये एक वक्ती खामोशी है? और क्या इंडिया वाकई अमन की बात करने के मूड में है, जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा? हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गैर एलानिया दरअंदाजी, इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के भरपूर जवाबी कार्रवाई ने हालात को एक बार फिर जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने न सिर्फ फौजी महारत का मजहर दिखाया बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी था। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारे फौजी अफसरान और सिपाहियों ने जान हथेली पर रखकर दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अब जबकि यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इंडिया की जंगी जुनूनियत को रोक दिया जाए। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या दुश्मन पीछे हटा है या महज नई चाल के लिए तैयार हो रहा है? ये सिर्फ खबरों का तज्जिया नहीं बल्कि एक कौमी बयानिया है जो हमें माजी से सीख कर मुस्तकबिल की सिमत तय करने की दावत देता है। यही कहानी है जो आज हम आपके सामने बयान करेंगे, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कोई इत्तफाकिया रद्द अमल नहीं है, ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी का नतीजा है जो इंटेलिजेंस मालूमात, जमीनी हकाइक और स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर मबनी था। चंद हफ्ते कबल ही हमारे खुफिया इदारों को इत्तला मिली कि इंडिया की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मखसूस इलाकों में दरअंदाजी के मंसूबे बंदी की जा रही है। इंटेलिजेंस ने वाज़ेह शवाहिद फराहम किए कि इंडियन अफवाज के कुछ मखसूस यूनिट्स पाकिस्तानी हुदूद में दहशतगर्दी के ठिकाने तबाह करने के नाम पर हमले की तैयारी में है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने फौरी फैसले लिए। जवाबी हिकमत अमली के लिए जो प्लान तश्कील दिया उसे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का नाम दिया गया। इसका मकसद था दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाना और अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम देना कि पाकिस्तान किसी जारियत को बर्दाश्त नहीं करेगा। ज़मीनी कार्रवाइयों में पाकिस्तानी फौज के स्पेशल फोर्सेस ने निहायत महारत से उन मुकामात को कवर किया जहां इंडिया दरअंदाजी की कोशिश कर सकता था। बैक वक्त कई महाजों पर रद्द अमल दिया गया ताकि दुश्मन को हैरान कर दिया जाए। पाकिस्तान फजाइया ने भी अलर्ट मूड में रहते हुए मुमकिना फजाई हमलों की रोकथाम के लिए मुसलसल निगरानी की। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक ये ऑपरेशन दुश्मन की जारियत के जवाब में था और उसका हर कदम मुल्क की सलामती की जमानत के तहत उठाया गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की, लेकिन जब दुश्मन ने जंगी हुदूद पार की तो जवाब फौरी और फैसला कुन मिला। हुकूमत पाकिस्तान ने कौम को एतमाद में लेते हुए वक्तन फवक्तन बयानात जारी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी और उसे कौमी वहदत और अस्करी कुव्वत की अलामत करार दिया। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए हैं। इंडियन वजीर खारजा जयशंकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान को आगाह किया था, लेकिन उनका रद्द अमल नाकाफी था। वो वीडियो क्लिप जिसमें जयशंकर पाकिस्तानी इलाकों के मखसूस नाम लेते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जयशंकर ने कहा कि सैटेलाइट तस्वीर से ये साबित होता है कि इंडिया ने मौसर कार्रवाइयां की और पाकिस्तान का जवाब कमजोर रहा, लेकिन ये दावा खुद एक बड़ी सख्त बहस का मरकज बन गया है। पाकिस्तान ने इंडियन बयानात को बेबुनियाद और इश्ताल अंगेज करार दिया और आलमी बरादरी को इंडिया के अज़ाइम से आगाह किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर अमेरिका ने दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील की, जबकि चीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि खित्ते का अमन दोनों ममालिक की जिम्मेदारी है। बरतानिया और तुर्की जैसे ममालिक ने भी सफारती रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। इंडिया की जानिब से जंगी बयानिया दाखिली सियासी मजबूरियों का शाखसाना लगता है। इंतखाबी मौसम में कौम परस्ती का कार्ड अक्सर खेला जाता है और माजी में भी यही होता आया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की जवाबी पोजीशन ने इंडिया को दफाई लाइन में धकेल दिया है।
ये भी वाज़ेह हो गया है कि इंडिया सिर्फ अस्करी मैदान में ही नहीं बल्कि मीडिया और डिप्लोमेसी के महाज पर भी अपनी बर्तरी दिखाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने खामोशी से नहीं बल्कि सबूतों और मौसर बयानी से आलमी फोरम्स पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। पाकिस्तान और इंडिया के DGMOs के दरमियान सीज फायर पर इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक की जानिब से ये कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद कशीदगी नहीं बढ़ेगी। लेकिन क्या ये अमन की शुरुआत है या सिर्फ एक वक्फा? पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि हम अमन चाहते हैं लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर इंडिया अब अमन की बात करे तो हम तैयार हैं। ये अल्फाज सुनने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, मगर तारीख हमें सिखाती है कि इंडिया पर आंख बंद कर एतमाद करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। माजी में भी कई बार सीज फायर के ऐलानात हुए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद खिलाफ वर्जियां शुरू हो गई। इस बार फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म, वाज़े और ताकतवर जवाब दिया, और ये ताकत ही अमन की जमानत बन सकती है। इंडियन मीडिया में इस सीज फायर को इंडिया की फतह के तौर पर पेश किया जा रहा है, हालांकि जमीनी हकाइक मुख्तलिफ हैं। अगर पाकिस्तान ने वाकई ही अमन की कोशिशें नाकाम बनाई होती तो आज लाइन ऑफ कंट्रोल एक खुला जंगी मैदान होता। असल सवाल ये है कि क्या इंडिया का जंगी जुनून वाकई खत्म हो चुका है या ये सिर्फ एक वक्फा है ताकि आलमी दबाव से बचा जा सके। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अस्करी लिहाज से तैयारी दिखाई बल्कि सफारती तौर पर भी वाजे कर दिया कि हम अमन परस्ती चाहते हैं, लेकिन अगर जारियत मुसल्लत की गई तो जवाब बहुत सख्त दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम ने भी इस ऑपरेशन और हुकूमती मौक़िफ़ पर जबरदस्त रद्द अमल दिया। सोशल मीडिया और यौम तशक्कुर के हैशटैग्स ट्रेंड करते रहे और अवाम अपनी मेहनत और हिमायत फौज के साथ खड़ी है। लोगों ने वीडियोस, तस्वीर और दुआया पैगामात के जरिए अपने जज्बे का इजहार किया, शोहदा को खराज तहसीन पेश किया और आम शहरियों ने अपने घरों पर झंडे लहराकर इजहार यकजहती किया। मीडिया चैनल्स ने भी इस जज्बे को तक़वियत दी, खुसूसी प्रोग्राम्स, तज़्ज़िये और डॉक्यूमेंट्रीज नशर की। अखबारात के इदारे और कॉलम्स में कौमी वहदत और अस्करी ताकत को खूब सराहा गया। ये वो वक्त था जब फौज और कौम एक पेज पर हमें दिखाई दी। इख्तलाफात, सियासत, तनकीद एक तरफ और वतन का दिफा सबसे पहले। इसी तरह के लम्हात कौमों को जोड़ते हैं और यही वो जज्बे हैं जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को मजबूत बनाता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर कमजोर समझते हैं तो हम ना सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा, जैसा कि दुनिया ने देखा। हम हर महाज पर तैयार हैं। इंडिया का जंगी बयानिया वक्ती हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का जवाब मुस्तकिल है। अगर इंडिया वाकई अमन की बात करना चाहता है तो पाकिस्तान हमेशा से तैयार था, है और हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन ये अमन सिर्फ एक चाल है तो हम इससे पहचानने की सलाहियत भी रखते हैं। हमें बतौर कौम ये समझने की जरूरत है कि ताकत और अमन दोनों एक साथ चल सकते हैं अगर नीयत साफ हो। हमारी फौज, हुकूमत और अवाम ने मिलकर एक नया पैगाम दिया है। हम मुत्तहिद हैं और हमें तोड़ना आसान नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ खबरों का तज्जिया नहीं बल्कि एक सच्चाई को उजागर करना है। पाकिस्तान बदल चुका है और अब फैसला दुनिया को करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस और मालूमात के लिए चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।